श्री सीमेंट वर्कर आज धरना के ऊपर है। और एक पहली बात है कि तब अनिश्चितकालीन धरना के ऊपर रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, कंपनी सुन ले नहीं। ठीक है, पहली बात है, पहली मांग क्या रही होगी, कंपनी में कर्मचारियों का प्रतिदिन का जो वेतन है उसमें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन में 200 रुपये की वृद्धि की जाए। कंपनी में लंबे समय से कार्य कर रहे वर्करों के पदों में भी कोई अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है, कृपया उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाए। कंपनी द्वारा जो भी नए नियम लागू किए जाएं वे सरकारी नियमों एवं श्रम कानूनों के अनुसार ही लागू किए जाए, मनमान्य कानून लागू नहीं किए जाए। ठीक है, कंपनी में वर्कर मोबाइल और बैग लेकर जाते हैं, कृपया कंपनी के द्वारा उन्हें बार बार परेशान नहीं किया जाए। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है जिसकी वर्करों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी कंपनी की नीति के अनुसार अगर अवकाश दिया जा रहा है तो हमें उस दिन का हमारा वेतन मिलना चाहिए जो है। ठीक है, कंपनी प्रबंधन से निवेदन है कि वर्करों के साथ किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव या मेंटल टॉर्चर, ये बोलते हैं कि बार बार कि हम आपका गेट पास रद्द कर देंगे, आपके साथ में ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इससे वर्करों की कार्य क्षमता के अंदर बदलाव आता है, प्रभावित होते हैं वर्कर। निवेदन है कि सभी वर्करों की सैलरी प्रत्येक माह में 7 तारीख से पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि इससे अगर समय पे सैलरी नहीं आती है तो उसे वर्करों को काफ़ी समय तक काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कंपनी में सुचारू रूप से सभी जगह पे जहाँ वर्कर काम करते हैं वहाँ पे उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था और खाने पीने के लिए बढ़िया बैठ के कोई रूम वगैरह हो तो उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी नेशनल हॉलीडे होते हैं, छुट्टी होती है, चाहे कंपनी का एम्प्लॉय हो चाहे ठेकेदार के थ्रू वर्कर काम कर रहे हो कंपनी में, उनको सभी को अवकाश मिलना चाहिए। फिर भी अगर कंपनी को वर्करों की ज़रूरत है और कंपनी वर्कर को कंपनी के अंदर बुलाती है तो उन्हें डबल वेतन मिलना चाहिए। अब हमारी लास्ट मांग ये है कंपनी से कि हर 6 महीने से कंपनी के जो अंदर वर्कर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर, तो उनको हर 6 महीने से सेफ्टी किट मिलना चाहिए जिसके अंदर जूते हो गए, हेलमेट हो गया, मास्क हो गया, सेफ्टी जाली हो गई, सब कुछ मिलना चाहिए। वर्तमान में कोई सेफ्टी किट नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। 1 साल में दे रहे हैं, 1 साल से एक बार देते हैं, इनका कोई कंफर्म नहीं है। एक कंफर्म किया जाए, एक निर्धारित तारीख तय की जाए कि इस तारीख से इस तारीख तक आपको ये सब यूज़ करना है, इसके बाद आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, और एक दूसरी बात, आज हम यहाँ पे सभी बैठे हैं, आज हम सभी यहाँ पे बैठे हैं इसलिए बैठे हैं और ना कोई बोनस दिया जा रहा है हमें कंपनी के अंदर। अगर कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी होकर उसके अंदर ये तो रुक तो सर यार, कोई भी अगर कंपनी के अंदर वर्कर काम कर रहे हो तो के अंदर अगर एक कंपनी अगर 20 आदमी भी काम कर रहे हैं तो कंपनी पर 200 नियम लागू हुआ है कि बान दिवाली को बोनस, होली को बोनस, त्योहारों को बोनस मिलना चाहिए। तो माने 1% को मिल रहे, माने खाली एक मिठाई डब्बा हम राजी करते हुए ठेकेदारों में बात करा जब ये बोला कंपनी के कोई रूल नहीं है, कंपनी गेट पास जमा तो सर यार। दूसरी बात है, कंपनी बार बार वर्करों को इस चीज़ के लिए अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो अपनी सही मांगों के लिए करते हैं, तो उनको बार बार इस चीज़ के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाए कि ना हम आपको कंपनी से बाहर कर देंगे या फिर आपकी मांगे नहीं सुनेंगे। आज कितने वर्कर हड़ताल पर बैठे लगे? पिछली बार हमारे प्लांट हेड हुकमचंद गुप्ता थे, उन्होंने जब पिछले गत वर्ष जो धरना हुआ था हमारा, उसके अंदर हमने हमारी मांगे कुछ रखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि आप पहले कंपनी को क्यों नहीं बताते हो, बाहर आके इकट्ठा हो जाते हो। तो फिर है ना, हमने आज कम से कम 500-600 के समथिंग वर्कर बाहर है कंपनी के, हमने पहले कंपनी को अंदर अवगत करवाया था। कंपनी के एम्प्लॉयों के द्वारा जो मेन जो हमारे सुनने वाले हैं उनके सबके द्वारा हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, इसलिए आज हम बाहर आके बैठे हैं। और अब ये बाहर आके बैठे हैं तब ये बोल रहे हैं कि हम आपकी सुनेंगे, आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो इनको करना था तो उसी टाइम कर देते, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। इनका बस ये काम है कि इनको तोड़ दो और इनके धरने को निरस्त कर दिया जाए, और ये ना बार बार इनका धरने के लिए ये उठे नहीं और ये इनको तो हमेशा के लिए दबा दिया जाए। इनकी नीति ये है, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार यही होता है। परंतु अब की बार हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा जब तक हमारी सारी की सारी ये 10 मांगे नहीं मान ली जाती है कंपनी के द्वारा, तब तक वर्कर कोई भी कंपनी के अंदर नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा और यहीं पे रह के है ना हमारे धरने को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। और सभी का, अगर मैं यहाँ पे अभी सभी से हाँ बनवाने के लिए तैयार हूँ कि ना सभी वर्कर इस चीज़ के लिए मतलब एक मंच पे आए हैं कि ना हम सभी जब तक हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तब तक है ना हमारा ना हम बाहर रहेंगे और हमारा धरना जारी रहेगा। क्यों भाइयों?